अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इंसानी तारीख के सबसे लंबे और बुलंदो बाला इंसान का जिक्र करेंगे, जिसका हवाला हमें क़ससुल अंबिया में मिलता है। ये वाक़या दरअसल हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के दौर का है, जब फ़िरौन दरिया नील में गर्क हो गया था और बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म व जबर से निजात मिल गई थी। फ़िरौन के दरिया नील में गर्क होने के बाद जब बनी इसराइल की कौम को उसके जुल्म व जबर से निजात मिल गई, तो उसके कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम व जाबिर लोगों को निकाल दो और खुदा के दुश्मनों से जहाद करो और अपनी कौम में से 12 अफराद को बनी इसराइल के 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर कर दो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते रहें। चनाचे हज़रत मूसा ने अपनी कौम के 12 कबीलों पर उनमें से 12 अफराद को सरदार मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम जहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के हमरा जब कनान के मकाम पर पहुंचे, तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहाँ के जालिम और जाबिर लोगों के हालात मालूम करे। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ के हालात मालूम किए गए, तो इन्होंने वहाँ एक बहुत बड़े कद्दो कामत वाला इंसान देखा, जिसका नाम ऊज बिन अनक था। ये शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा। इसका कद 30,330 गज़ लंबा और उम्र 3500 साल थी। इसकी माँ का नाम सफूरा और बाप का नाम अनक था। तूफ़ान नूह से यही शख्स बचा था। अपने दराज कद की वजह से ये शख्स समंदर के पानी में भी नहीं डूब सकता था और समंदर की तह से मछली पकड़कर अपनी लंबाई के सबब इसे सूरज की तपश से भूनकर खाता था। ऊज बिन अनक ने जब इन सरदारों को देखा तो इनसे दरियाफ्त किया कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। इन सरदारों ने जब उसे अपना हाल बयान किया तो उसने उन सबको पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। ये कहकर इन्हें ज़मीन पर डाल दिया और चाह के चींटी की तरह पैर से मल दे। तो उसकी बीवी ने कहा, इनको छोड़ दो, ये कमज़ोर और नातवां हैं, खुद ही चले जाएंगे, तुझको इन्हें मारने से क्या फ़ायदा होगा। चनाचे ये सरदार जालिमों और जाबरों की कसरत से बहुत ज़्यादा डर गए और वापस आकर उन्होंने मुल्क शाम की बातें और दुश्मन की कुव्वत के बारे में हज़रत मूसा को बताया और बयान किया कि वहाँ के फल फ्रूट भी बहुत बड़े हैं, अगर एक दाना अनार का निकालें तो आदमी सैर हो जाए। इसी तरह अंगूर भी बहुत बड़ा देखा, अगर एक दाना खा लें तो जी भर जाए और दूसरा ना खाया जाए। जो फल फ्रूट अपने साथ लाए थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी दिखाए गए। हज़रत मूसा ने उनसे कहा कि अपनी कौम के लोगों से शाम के लोगों और उनकी ताकत के बारे में कुछ मत बयान करना, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बहुत बुज़दिल हैं और जहाज़ से भाग जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर इन 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। इनमें से 10 सरदारों ने अहद शिकनी की और कौम के अफराद को वहाँ का सारा अहवाल जो वहाँ देखा था बयान कर दिया और ऊज बिन अनक के हाथ पकड़े जाने का वाक़या भी बता दिया। जब कौम ने उनसे दुश्मन की कुव्वत के बारे में सुना तो हरासा होकर जहाद पर जाने से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम मत घबराओ और जहाज से भागने की कोशिश ना करो। मेरे साथ अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दिला दूंगा। कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वहाँ पर तो एक शख्स है जो बहुत बड़ी कदो कामत वाला है, वो बहुत बड़ा और ज़बरदस्त है, हम हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे जब तक वो शख्स वहाँ पर मौजूद है। वो दोनों सरदार योशे बिन नून और कालूत बिन कतादा जो अपने वादे पर कायम रहे थे, कौम से कहने लगे, ए कौम ठहर जाओ और इन पर हमला करो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। और मूसा ने वादा किया है कि अल्लाह उनको ज़रूर हलाक करेगा, जिस तरह फ़िरौन को हलाक किया था। जब तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो तो इस पर भरोसा क्यों नहीं करते। कौम ने कहा, हम सारी उम्र वहाँ नहीं जाएंगे। ए मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हज़रत मूसा ने उनसे गुस्सा होकर उनके लिए अल्लाह से बद्दुआ की, जिसकी वजह से शाम की फ़तह में 40 साल की ताख़ीर हुई। इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। इसके बाद हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपना आसा हाथ में लेकर मुल्क शाम जहाद के लिए रवाना हुए और जब रात हुई तो बनी इसराइल ने वापस मिस्र जाने का इरादा किया। तमाम रात चलते रहे, लेकिन सुबह फजर के वक्त देखते हैं कि जहाँ से कूच किया था अब तक वहीं पर मौजूद है और वो समझे कि हज़रत मूसा की बद्दुआ से ये हाल हुआ है। तब योशे बिन नून ने उनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र
کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ کی بددعا سے 40 سال اسی جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طیہ ہے جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ الغرض حضرت موسیٰ جب اوج بن انک کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی مہیب شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگے تو ہی ہے بنی اسرائیل کا وہ سردار جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریا نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے اس پر جوابی حملہ کیا۔ آپ کا قد بھی 10 گز اونچا تھا۔ آپ نے 10 گز اچھل کر اپنا عصا اتنے زور سے اس کے ٹخنے پر مارا کہ وہ وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کے جسم کا گوشت گل کر نہ صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جہاز سے سرخ رو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریا نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریا پر پل کا کام انجام دیتا رہا۔ دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔